Class 6th Science, Chapter 8, and the topic is Body Movements. Under the introduction of this chapter, if you'll see, the most important part is movement we have to understand. हमें movement समझना होगा. The act or process of moving and especially changing place or position. If I say the act or process of moving, जब आप मूव कर रहे हैं उस प्रोसेस को मूवमेंट कहा जाएगा. जिस प्रोसेस से आप मूव कर रहे हो उसे मूवमेंट कहा जाएगा. लेकिन स्पेशली ये कहा जाए जब आप किसी प्लेस पर हैं और यहाँ पर इस प्लेस से लेकर आप इस प्लेस पे आप चेंज कर गए कुछ समय में, तो इसका मतलब है कि आप ए पे थे और आप चले गए बी पर. तो इसको हम लोग स्पेशली चेंजिंग प्लेस और पोजीशन, स्पेशली चेंजिंग प्लेस, आपने यहाँ से प्लेस को चेंज किया या आपने पोजीशन को चेंज किया तो इसे हम मूवमेंट कहेंगे. यदि आपने प्लेस चेंज ही नहीं किया तो आपके मूवमेंट को नहीं कहा जाएगा. तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि मूवमेंट क्या है. इट इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग एंड स्पेशली चेंजिंग प्लेस और पोजीशन ऑफ ए पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट का. इन आवर बॉडी सो मैनी मूवमेंट्स टेक प्लेस. वी मूव टू चेंज द प्लेस, और हम लोग भी मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर और योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. आप एक ही स्थान पर रहते हैं तो आप इसके बावजूद भी हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स मूव करते रहते हैं. जैसे आप अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, अपने बैठे बैठे लेग्स को मूव कर सकते हैं, आइज़ को मूव कर सकते हैं, आप अपने लिप्स के माउथ के मूवमेंट को मूव कर सकते हैं. तो आप बैठे बैठे भी अपने आप को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर और योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. शायद ये क्लियर हो गया कि आप बैठे बैठे भी एक ही प्लेस पर आप अपने बॉडी पार्ट्स को कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. और बॉडी पार्ट्स के अंदर में भी आप यदि देखेंगे तो ब्लड मूव करते रहता है. हमारे बॉडी में ब्लड मूव करते रहता है. यस, हमारी दिल की धड़कनें चलती रहती हैं. तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो हमेशा चल रही हैं. हम लोग ह्यूमन बॉडी मूवमेंट को देखें तो व्हेन वी आर राइटिंग, यदि हम कुछ लिख रहे हैं, यस वी आर राइटिंग, इसका मतलब है कि हमारा हाथ मूव कर रहा है. यस, आवर हैंड इज़ मूविंग. यस और नॉट. यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सन इज़ चेंजिंग इट्स प्लेस. ये आपको दिख रहा है. यू कैन सी हियर. आप अपने आइज़ को मूव कर सकते हैं. यू कैन मूव योर नेक लेफ़्ट एंड राइट, अप फॉरवर्ड एंड बैक. तो आप अपने नेक को भी फॉरवर्ड एंड बैक मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं. इस तरीके से आपके नेक भी मूव कर रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी अब ये रन कर रहा है. तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर, यस, चेंजिंग इट्स पोजीशन और चेंजिंग इट्स प्लेस. यहाँ पर आप देख सकते हैं द गर्ल इज़ स्किपिंग कर रही हैं, और इस स्किपिंग के दौरान आप अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, अपने लेग्स को मूव कर रहे हैं, पूरे बॉडी को मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट हो रहा है जबकि वो अपने सेम पोजीशन पर ही है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉडी आगे पीछे करने की कोशिश है, एक्सरसाइज टाइप का हो रहा है. तो यहाँ पर आगे जाना फिर इसके बाद पीछे आना, ये बॉडी मूवमेंट ही है जब आप एक ही सेम पोजीशन पर हैं. हियर यू कैन सी आपके फिंगर्स हैं, आपके रिस्ट हैं, ये सब आप मूव करा रहे हैं. यहाँ पर आप लिप्स को मूव कर रहे हैं, यहाँ पर अपने आइज़ को मूव कर रहे हैं, आईब्रोज को मूव कर सकते हैं. यस, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी व्हेन स्टिल इन द पोजीशन, सेम पोजीशन पे हैं, फिर भी वो चेंज हो रहा है. तो जब वो चेंज हो रहा है, मूव कर रहा है, यू कैन सी दैट द बॉय इज़ चेंजिंग, द मूविंग इज़ टंग, अपने टंग को मूव कर रहा है. यहाँ पे लेग्स को मूव किया जा रहा है, यस, बैठे बैठे. तो दीज आर द वे दैट यू कैन से. यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं. कुछ लोग अपने ईयर को भी मूव करा लेते हैं. सो वी कैन से दैट कि डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स अ पर्सन कैन टेक प्लेस. एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे भी, साथ ही साथ जब वो अपने पोजीशन पे बैठा रहे तब भी उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन मूव. हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. आपने देखा कि यहाँ पर ये स्नेक है
स्नेक का एक मूवमेंट आप देख रहे हैं कि क्रॉलिंग है, क्रीपिंग है, या देर इज एन काइंड ऑफ व्हाट इज इट स्लीथर मूवमेंट कहा जाता है इसको। स्लीथर मूवमेंट जो स्नेक मूव करता है, जिसको हम लोग जनरली क्रॉल क्रीप करना कह देते हैं, तो स्नेक के मूवमेंट को स्लीथर कह देते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। तो ये इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट आई सेड दैट डिफरेंट एनिमल्स आल्सो मूव इन डिफरेंट फॉर्म। आप यू कैन से कि काऊ अपने लेग्स के हेल्प से वॉक करता है, यस। ह्यूमन्स अपने लेग्स के हेल्प से भी क्या करता है, वॉक करता है एंड रन करता है। स्नेक जो है उसकी पूरी बॉडी जो है जिस तरीके से मूव करती है साइड बाय साइड, लेफ़्ट राइट, एक पार्ट आप यहाँ पे देखेंगे, वन पार्ट इज़, एक पार्ट यदि राइट हो रहा है तो दूसरा पार्ट लेफ़्ट हो रहा है। फिर देर इज एन राइट एंड लेफ़्ट करके, यस, राइट एंड लेफ़्ट करके वो क्या कर रहे हैं, यस, अपने बॉडी को आगे की ओर पुश कर रहे हैं, दैट इज़ स्लीदर मूवमेंट। तो यहाँ पर स्नेक इज़ मूविंग होल बॉडी, इट इज़ इन द स्लीदर टाइप ऑफ मूवमेंट। बर्ड अपने विंग्स की सहायता से दे आर फ्लाई, यस। इंसेक्ट जो होते हैं अपने लेग्स को या पूरे होल बॉडी को क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, या तो क्रॉल करेंगे या सांप की तरह स्लीदर करेंगे। यस, क्रॉल जैसे होता है ना कि बच्चा अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, छोटा बच्चा होता है, अपना हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे का पैर आगे बढ़ाया, तो इस मूवमेंट को क्रॉल कहते हैं। फिश जो है अपने पूरी बॉडी की सहायता से वाटर में स्विम करता है, और इसमें भी एक तरीके से जो है सांप का मूवमेंट ही एक प्रकार से होता है, उसको स्लीदर तो नहीं कहेंगे, इट इज़ अ स्विम। उसको भी मैं समझाऊंगा कि हाउ डू दे मूव। यदि आप ये देखेंगे कि फ़िश जो है, फ़िश के कई पार्ट्स होते हैं, एक इधर के फिन्स होते हैं, ये भी फिन्स हैं, पेल्विक फिन्स है, ऊपर के फिन्स भी हैं, नीचे के भी फिन्स हैं, ये वाले पीछे के फिन्स हैं, काउडल फिन्स इसको कहा जाता है। तो ये डिफरेंट फिन्स होते हैं, और ये नीचे वाले फिन्स से वो अपने आप को ऊपर की ओर ले जाता है, दैट इज़ वो बायंसी फोर्स देता है और ऊपर की ओर जाता है। और ये अपर फिन्स से ग्रेविटी क्रिएट करता है, जब इसे नीचे आना होता है तो ये नीचे की ओर आता है। और जो पीछे की पूँछ है, वो जब चलते समय अपने पीछे के पूँछ को, आप मछली की तरह वो पीछे की पूँछ को ऐसे करेगा और पानी को धक्का देगा और आगे के बॉडी को वो इस साइड लेके जाएगा। तो ये इसने क्या किया, मछलियाँ क्या करती हैं, अपने एक पार्ट ऑफ पीछे के पूँछ को उसने थोड़ा टेढ़ा किया और इधर प्रेशर पानी को दिया, और अपने टेढ़ा करके ये इसने पानी को प्रेशर इधर से ऐसे मारा, और ये बॉडी को थोड़ा सा इस साइड, इधर इसको बॉडी को उसके जस्ट अपोजिट साइड पानी में इसने इधर की ओर प्रेशर दिया, और धीरे धीरे वो आगे इधर की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है, और इसके इस मूवमेंट को ही आप स्विमिंग कहते हैं। तो आपने जब भी देखेंगे पीछे के फिन्स की सहायता से वो आगे की ओर बढ़ता है। तो अपने फिन्स के हेल्प से दैट फिश जो है अपने मूवमेंट को बरकरार रखता है, अप एंड डाउन, और आगे पीछे की ओर नहीं जाता है, क्योंकि ये आगे में फिन्स, यहाँ पे इस साइड कोई फिन्स नहीं है। और दूसरी चीज़ है, इसकी जो आगे में इसकी जो बॉडी है टैपर है, पीछे भी टैपर है, पतला सा है और ऐसे बना हुआ है। और साथ में इन सिमिलर वे इधर से भी आप देखोगे तो इधर भी तो पूरा इसका लैमिनार बॉडी है, और लैमिनार बॉडी क्या करता है, पानी को ईजिली ऊपर से पानी काट सकता है, नीचे से पानी जा सकता है, आजू बाजू से ईजिली पानी जा सकता है। तो ये भी बॉडी भी जो है अपने आप में मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बॉडी का बनावट जो है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी आल्सो हेल्प इन मूविंग। तो यहाँ पे फिश की जो है लैमिनार बॉडी स्ट्रक्चर जो है, दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द फिश फॉरवर्ड, और पानी उसमें कोई फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं दे पाता है। सो दिस वे इट कैन ईजिली मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। आपने देखा वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल। क्रीप में आपको जैसे आपको बताऊंगा कैसे, जैसे ये क्रीप कोई आपने कोई वॉर्म को देखेंगे, यदि वॉर्म को देखेंगे, यदि कोई वॉर्म है तो उस वॉर्म को क्रीप करने का मतलब है कि वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने एक बॉडी को इस आगे वाले बॉडी को थोड़ा सा आगे मूव कराएगा, आगे की ओर खींचेगा, स्ट्रेच करेगा, और पीछे वाले को जमा कर बैठा रहेगा, इसको नहीं छोड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आगे यहाँ तक पहुँचा, फिर उसके बाद अपने पीछे वाले को छोड़ देगा, जब आगे पकड़ लेगा फिर पीछे वाले को छोड़ेगा। तो धीरे धीरे आगे पीछे अपने
मतलब वो जब आपने देखा होगा, चाहे अर्थवॉर्म हो चाहे कोई हो, ऐसे जो हैं वो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। पहले वो अपने पूरी पकड़ बनाए रहते हैं सरफेस पे, थोड़ा पहला आगे के पोर्शन को वो आप छोड़ेंगे एंड फिर उसके बाद वो आगे अपना बॉडी स्ट्रेच करेंगे, आगे के पोर्शन से स्ट्रेच करके वो आगे चिपकाएंगे, फिर पीछे वाला छोड़ेंगे, फिर पीछे वाले को आगे ले आएंगे। तो दिस वे वो क्रीप करते हैं। और स्लीतर, आपको सांप के मूवमेंट को हमने समझाया कि स्लीतर है। क्रॉल आपको बच्चे वाला जो है पैर का मूवमेंट आपने देखा होगा, उस तरीके से होता है। स्विम, यू नो दैट। तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीतर एंड स्विम, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जो कि जिसमें एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है। हाउ डू प्लांट्स मूव्स? तो लेट अस सी दैट हाउ डू द प्लांट मूव्स। प्लांट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज सीड्स। पहली बात है कि प्लांट के सीड्स जो होते हैं मूव करते हैं। सीड्स जैसे आप कह सकते हो कि फ्लावर पे कोई आके स्पाइडर बैठा, बटरफ्लाई बैठा और कोई अदर इंसेक्ट्स आके बैठा, वो बैठेंगे वहाँ से रस चूसेंगे, तो वहाँ पर उनके पॉलन ग्रेन्स फ्लावर पे बैठे रहते हैं, तो उनको लेकर वो पॉलन ग्रेन सीड्स को लेकर वो दूसरी जगह उड़कर लेकर डिस्प्लेस कर देता है। तो प्लांट्स के मूवमेंट में, प्लांट्स का मूवमेंट में हेल्प जो दूसरे एनिमल्स भी करते हैं, हवा भी करता है, पानी भी करता है। यस, बारिश हो जाएगा तो बारिश के बाद पानी जो है उसके सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह लेकर बहा सकता है, हवा से मूव कर सकता है। यस, ग्रेविटी से यदि भारी होगा तो नीचे गिर जाएगा। तो ये वाटर, एयर जो है, वाटर है, एयर है, जो एयर और विंड, और आपका क्या है, द एनिमल्स कैन मेक इट टू मूव फ्रॉम वन प्लस। और साथ में कभी कभी जब आपने देखा होगा कि सीड्स के मूवमेंट तो पहला आप ये कह सकते हो कि एयर और विंड की सहायता से होगा, फिर वाटर भी उसको मूव करता है, वाटर आल्सो उसके सीड्स को मूव करता है। ग्रेविटी से सीड्स जो है वो नीचे की ओर गिरते हैं, इसका मतलब मूवमेंट है। और कभी कभी पक कर वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं उसके दाने। जैसे आपने कभी देखा होगा पीस के दाने, तो वो पकते हैं और उसका जो फल होता है वो फटता है और उसके बीज बाहर निकल जाते हैं। तो बर्स्ट होकर भी वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और एनिमल्स भी आपने देखेंगे तो सीड्स को कैरी करते हैं। कभी कभी आप देखें स्क्वायरल, कभी आपने देखा होगा स्क्वायरल है, स्क्वायरल क्या करेगा, वो जाकर सीड्स को मुंह में लेकर खाने के लिए कहीं और जाके छुपा देता है, कहीं इधर जाके छुपा देगा, तो वो मूव करा रहा है। और आपने स्पाइडर देखा, स्पाइडर है, बटरफ्लाइज है, दूसरे इंसेक्ट्स है, वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, उनके सीड्स को लेकर यहाँ वहाँ कैरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज सीड्स। प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट बाय ग्रो। सपोज करें कि प्लांट्स के पौधे को आपने, प्लांट का जो प्लांट है आपका, उसको एक गमला में रखा हुआ है और बाहर सनलाइट में रखा हुआ है, तो वो प्लांट इधर की ओर ऐसे ग्रो करेगा। लेकिन यदि आपने घर में रखा हुआ है और सपोज करें कि आपका जो विंडो है वो विंडो कहीं इधर है, तो प्लांट जो होगा, प्लांट जो ग्रो करेगा वो सनलाइट की ओर ग्रो करने लग जाते हैं। तो इसका मूवमेंट आप देखेंगे कि प्लांट का ग्रोथ जिधर से यदि घर में रखा हुआ है, इफ़ इट इज़ इनसाइड द हाउस, तो उसकी जो मूवमेंट हो जाएगी जिधर से सनलाइट आ रहा है, क्योंकि दे वांट सनलाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखेंगे कि ये प्लांट का ही मूवमेंट होता है। द सेंसिटिव मिमोसा लीव्स ड्रूप ऑलमोस्ट एट वंस व्हेन दे आर टच्ड और हिट बाय अ रेनड्रॉप। एक मिमोसा हमने भी बचपन में देखा, आपने देखा है कि नहीं, एक छुई मुई जिसे हम लोग कहते थे, छुई मुई के पत्ते। जैसे ही आप ये जो है मिमोसा, इट इज़ मिमोसा के लिप्स हैं, दिस इज़ मिमोसा लिप्स, और इन मिमोसा के लिप्स को जैसे ही आप टच करेंगे तो ये अपने आप को बंद कर लेते हैं, झुका लेते हैं। तो ड्रूप का मतलब है झुक जाना, तो ये बंद कर लेंगे अपने आप को और झुका लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये इस प्रकार का आप प्लांट्स में भी, प्लांट्स अपनी ही जगह हैं लेकिन फिर भी ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। द वेनस फ्लाई ट्रैप स्नैप्स शट व्हेन द टू ऑफ इट्स सेंसिटिव हेयर्स आर टच्ड एट द सेम टाइम। एक वेनस फ्लाई ट्रैप होता है जो कि इंसेक्ट को खाने के लिए बना रहता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि एक फ्लावर
फ्लावर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा और इसमें हेयर टाइप के बने रहते हैं। जैसे ही ये सेंसिटिव हेयर को जब इंसेक्ट आके छूता है तो ये वेनस फ्लाई ट्रैप, इसका फ्लावर इसको ऐसे बंद कर लेगा और ये भोजन के रूप में आपको क्या है, वो जो इंसेक्ट्स हैं अंदर आ जाएंगे। तो उस समय भी आपको देख सकते हैं कि यू कैन सी कि प्लांट्स अपने मूवमेंट कर रहे हैं। सम अलगी कैन स्विम टुवर्ड्स लाइट। अलगी भी सनलाइट से अपने भोजन बनाता है। समुद्रों में, पानी में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, काई की तरह बहुत छोटे छोटे, वो भी स्विम करके इधर उधर जाते रहते हैं पानी की सहायता से। पानी ही उसको लेकर जाते रहता है इधर उधर। तो इस प्रकार से अलगी कैन स्विम टुवर्ड्स द लाइट। लाइट की तरफ अलगी भी मूव करता है। दिस वे यू हैव सीन कि प्लांट्स भी मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, जिसमें स्पेशली सीड्स जो है एयर, वाटर, ग्रेविटी, बर्स्ट, एनिमल्स के द्वारा मूव करता है। और प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट बाय ग्रोथ अपने ग्रो बढ़ने के दौरान वो लाइट की ओर, जिधर लाइट रहेगा उधर ग्रो करेगा। और सेंसिटिव मोमोसा को आप जैसे ही टच करोगे इट विल व्हाट ड्रूप हो जाएगा। एंड द वेनस फ्लाई ट्रैप अपने भोजन को लेने के लिए अट्रैक्ट करता है और जैसे कोई इंसेक्ट उनके द टू ऑफ इट्स सेंसिटिव हेयर्स पे बैठता है तो वैसे ही वो अपने आप को सट करके उन्हें खा लेते हैं, तो मूवमेंट होता है। सम और अलगी कैन आल्सो स्विम टुवर्ड्स लाइट। जॉइंट्स इन एनिमल्स बॉडी में आप जानते हैं कि बोन्स के बीच में जॉइंट्स होता है। बोन्स के बीच में जॉइंट्स होता है। अ जॉइंट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जॉइंट क्या है, एक पार्ट है बॉडी का। जैसे आप अपना एल्बो देखते हैं, नी देखते हैं, यस, तो उस जगह पर जो दो बोन्स आके जुड़े रहते हैं, तो दो या उससे ज़्यादा बोन्स जुड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट। मतलब द जॉइंट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट, और वो अब जुड़े रहते हैं, वहाँ पर मिले रहते हैं और अलाउ द मूवमेंट, और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जॉइंट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। फिर हम लोग देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। जॉइंट्स की वजह से हमारी बॉडी जो है मूव करती है, और डिफरेंट जॉइंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं द इम्पॉर्टेंट वन जो है आपका यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो जनरली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर रहेगा। ये आपको पेल्विक है और ये आपके शोल्डर के पास जो जॉइंट है, तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहेगा। फर्स्ट आपने ये देखा, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगला हम लोग देख सकते हैं कि पाइवोटल जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट। यहाँ पर ये जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, और ये ऊपर के पार्ट पर यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा गर्दन हमारा इधर उधर मूव करता है, दैट इज़, उसको हम लोग कह सकते हैं पाइवोटल जॉइंट। तो आपने दो जॉइंट्स देखे, विच आर द जॉइंट्स, आपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अभी समझा रहा हूँ मैं उसको। फिर उसके बाद आपने देखना है यस हिंज जॉइंट। और ये हिंज जॉइंट जो होगा, ये आपको जनरली हिंज जॉइंट जैसे दरवाजे का पल्ला जैसे मूव करता है, बीच में कब्जा लगा रहता है, तो हिंज जॉइंट आपके जो मिलेंगे, आपको हिंज जॉइंट आपके इसमें कहाँ पे, एल्बो के पास जो है वो हिंज जॉइंट होंगे। एल्बो के पास और नी के पास भी आपको क्या मिलेगा, हिंज जॉइंट। दरवाजे की तरह आपका क्या रहेगा, नी एंड किसके पास, आपका एल्बो के पास हिंज जॉइंट आगे पीछे मूव करता है, यस। और एक कुछ जॉइंट्स होते हैं जिसमें आप फिक्स्ड जॉइंट भी कह सकते हो, कि जो फिक्स्ड होते हैं, और मतलब जॉइंट जो इसमें और कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे हड्डियों का बहुत सारा जॉइंट्स हैं, हर जगह हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, तो फिक्स जॉइंट कहलाएंगे। लेकिन ए पार्ट ऑफ इट देयर इज एन व्हाट, सैडल जॉइंट जो रहेगा आपका, ये अब हाथ जो आप देखते हैं, जो हाथ देखते हैं आपका, मैं उसका थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि ये आपका हैंड है और यहाँ पे आपका रिस्ट है। ये आपका क्या है, रिस्ट है। रिस्ट के आगे के छोटी छोटी कुछ हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं।
और इन हड्डियों से यहाँ पर और थोड़ी बड़ी हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं। ये होती हैं कार्पल्स, CARPALS, कार्पल्स। और इसके आगे जो जुड़ी रहती हैं वो है आपकी उंगलियां, जिसको हम लोग बोलेंगे फैलेंजेस। तो जो मेटाकार्पल और कार्पल हमारे हाथ में जो जुड़ा हुआ है, मेटाकार्पल और कार्पल्स, इसको सैडल जॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर मेटाकार्पल और कार्पल, तो इस रीजन में आपके जस्ट रिस्ट के आगे छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, और वहाँ पर आपका मेटाकार्पल होता है जस्ट रिस्ट के आगे वाला, और रिस्ट के आगे वाला जो हथेली टाइप का ही रहता है वहाँ पर आपको कार्पल्स होता है। उंगलियों को फैलेंजेस कहते हैं। तो मेटाकार्पल और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है उसको सैडल जॉइंट कहा जाता है। यस, उसको सैडल जॉइंट कहते हैं। और उसके बाद आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहा जाता है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जो हड्डियाँ उसके पीछे जो हमारा मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्डिलॉइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्शन पे फैलेंजेस के साथ, इस पोर्शन पर, सॉरी ये वाला पोर्शन जो है, दोबारा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सॉरी, ये आपका क्या है, कार्पल्स, पीछे वाला कार्पल है, आगे वाला जो है मेटाकार्पल्स होता है। मेटाकार्पल्स, ये कार्पल है, ये मेटाकार्पल है। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल के बीच में तो आपने जो जॉइंट देख लिया वो क्या रहेगा आपका, सैडल जॉइंट। और यहाँ पर आपका जो जॉइंट है, जो फैलेंजेस, इस पिक्चर को दोबारा मैं बना देता हूँ। सपोज़ ये आपका हैंड है और ये आपका रिस्ट है, और यहाँ पर आपकी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। इन हड्डियों को कार्पल्स कहते हैं। इसके बाद जो हथेली वाली हड्डी होती है, हथेली जो आपकी पाम की हड्डी होती है, ये आपका मेटाकार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के आगे जो उंगलियां रहती हैं आपकी, ये है उंगलियों, जिसको कहेंगे फैलेंजेस। तो कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फैलेंजेस है। और यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो रिस्ट के आगे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में ये जो जॉइंट है, इसे हम सैडल जॉइंट कहेंगे। सैडल जॉइंट कहा जाता है। और मेटाकार्पल और उंगलियों के बीच में, फैलेंजेस के बीच में जो रहेगा, आपको इसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहेंगे हम, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। जब आप उंगलियां अपनी बजाते हैं हाथों की, तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट के पास का होता है। यस, तो ये आपको दो हाथों में आपको कौन से दो दिख सकते हैं, आपका एक सैडल जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, तो आपने ये वाली जॉइंट्स देख लिए। और यहाँ पर आपका क्या है, आपके पैर के पास जो रहेगा वो है आपका प्लेन जॉइंट, उसको सिंपल प्लेन जॉइंट्स कहेंगे हम। तो दोबारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को थोड़ा सा मैं आपकी डिटेलिंग करूँगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपके इस पे पैर के पास, इसको पेल्विक का रीजन कहा जाता है, और ये आपके शोल्डर के पास का। तो वहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला एक थोड़ा सा मैं आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड आपका पाइवोटल जॉइंट का थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग देंगे, थोड़ी बहुत जानकारी देंगे कि किस तरीके से वो आपका काम करता हल्का। एंड सो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को, जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। और ये कहाँ कहाँ पर है, एक तो आपके पेल्विक वाले रीजन में है, और ये पेल्विक वाला रीज़न हम ये कह सकते हैं, मेरी पिक्चर ज़्यादा अच्छी नहीं होगी लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक तो यहाँ पर ह्यूमन स्कल है, ये स्कल है, स्कल के नीचे यहाँ से स्पाइन आपकी जा रही है, और इधर आपके रीब केज हैं, रीब हड्डियाँ हैं, और यहाँ पे आपका नीचे का रीजन है पेल्विक। इसी रीजन में ऐसे गड्ढा बना रहता है, ऐसे गड्ढा सॉकेट की तरह बना रहता है, जहाँ से आप कह सकते हैं आपका पैर का भाग एक यहाँ पे गोला सा रहेगा। ये जो भाग है गोला सा, ये बॉल की तरह रहेगा, और यहाँ से हड्डी निकली, फिर ये आपकी नी पे आई और ऐसे आपका गया। तो ये आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है बॉल, और ये जो रीजन है आप जो देख रहे हैं सॉकेट की तरह अंदर है, सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसे कहा जाता है। तो आपको एक पेल्विक रीजन में नीचे यहाँ पे मिल जाएगा,
इसी तरह, लेकिन ये जो आपने देखा सॉकेट थोड़ा सा गड्ढा होता है और इसी सॉकेट में पैर इधर उधर सब जगह मूव करता है। आपके जो पैर है आप फैला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट, जैसे सॉकेट कहा जाता है, आपने कभी देखा होगा सॉकेट, इसमें इलेक्ट्रिक बॉक्स के अंदर जो छेद बने रहते हैं उसको सॉकेट कहा जाता है। तो वहाँ पर सॉकेट की तरह यहाँ पे भी गड्ढा बना है। इसी तरीके से आपको शोल्डर में भी, आप शोल्डर को जब देखेंगे, शोल्डर के पास जो हड्डी है यहाँ पर भी एक यहाँ पे भी सॉकेट बना रहता है, लेकिन ये जो सॉकेट होता है थोड़ा सा छोटा होता है। पेल्विक वाला जो सॉकेट है वो बड़ा होता है। तो शोल्डर के पास आपने जो देखा, यहाँ पर भी ऐसे एक गोला सा हाथ का बना रहता है और ये हाथ ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ये आप हाथ को, और ये पोर्शन जो है ये आपका रिस्ट पोर्शन आ जाता है। दिस इज़ योर रिस्ट पोर्शन। और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, बॉल एंड, ये बॉल दिखा और यहाँ पर आपका सॉकेट दिख रहा होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आपका कैसा जॉइंट हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो पेल्विक के रीजन में आपको मिल सकता है और आपको कहाँ पे, शोल्डर के पास। तो आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया और इससे हमारा हाथ मूव करता है। यस, तो मेन हर जगह घुमा सकते हैं हाथ को, बॉलिंग कर सकते हैं, हर तरीके से घुमा सकते हैं आप, आगे पीछे नीचे ऊपर। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का यही फ़ायदा होता है। और इसके बाद हमारा दूसरा जॉइंट हम जो इम्पॉर्टेंट है वो है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट का मतलब है आपको, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके स्पाइन के टॉप पर। कहाँ पे मिलेगा, स्पाइन के टॉप पर। पीछे गर्दन से जो हड्डी जा रही है, बैकबोन, उसका ऊपर जा रहा है सबसे टॉप पे, जहाँ पे हेड से ज्वाइन हो रहा है। यहाँ पर हेड से ज्वाइन जो हो रहा है, तो यहाँ पर बाहर एक ऐसा हड्डी रहेगा और ये जो हमारी रहेंगी, ये हमारी क्या रहेंगी, यस, सेंटर। तो इस पाइवोट का मतलब होता है सेंटर। तो सेंटर में एक हड्डी है और उसके ऊपर हमारा, ऊपर से हमारा हेड जुड़ा हुआ है और ये हेड क्या हो सकता है, पूरा रोटेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, यस, वो रोटेट करेगा। क्या करेगा, वो रोटेट करेगा पूरा, लेफ़्ट एंड राइट आप उसको रोटेट कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। तो ये आपका क्या हो गया, इट इज़ योर पाइवोट जॉइंट्स। तो ये आपने दो जॉइंट्स देखे, पाइवोट जॉइंट एंड वो आपने क्या देखा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस रीजन में हैंड के पास, आप हैंड के एल्बो के पास, हैंड के एल्बो के पास भी आप क्या देख सकते हैं, इट इज़ योर हिंज जॉइंट। जैसे दरवाज़ा आगे पीछे खोल सकते हैं, तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा, एल्बो के पास, हैंड के एल्बो के पास और नी के पास। तो ये जो आपको हिंज जॉइंट दिखेगा, ये क्या दिखेगा, आपका हिंज जॉइंट। और इसके आगे हमने बताया था, ये जो आपका रिस्ट है, रिस्ट के आगे छोटी छोटी हड्डियां हैं, इनको क्या कहते हैं हम, कार्पल्स कहते हैं। और इसके आगे थोड़ी सी और आपके हाथ का जो पाम है, पाम वाला रीजन, हथेली वाला रीजन जो है, वो उन हड्डियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं, मेटाकार्पल्स। तो ये जो रीजन है जहाँ पर आपका, ये जो रीज़न है जहाँ पर आप इस जॉइंट्स को, कार्पल और मेटाकार्पल वाले जॉइंट है, इसको आप सैडल जॉइंट, इसको क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट। तो ये आपको सैडल जॉइंट भी पहले भी अभी बताया मैंने, उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ही पिक्चर में ट्राई कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ जाए। इसके आगे आपकी उंगलियाँ होती हैं, उंगलियों को जो बोला जाता है, ये उंगलियों को बोला जाता है फैलेंजेस, फैलेंजेस। और इन फैलेंजेस के साथ, ये जो फैलेंजेस के रीजन में यहाँ पे फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है, इस जॉइंट को जो हम कहेंगे, ये आपका कॉन्डिलॉयड जॉइंट है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्डिलॉयड जॉइंट। तो इस तरीके से, और पैरों के जब नीचे जाएंगे आप, एंकल के पास आपको वो प्लेन जॉइंट पॉइंट मिलता है और कई जगह की हड्डियाँ तो फिक्स होती हैं, फिक्स जॉइंट। तो हमने ये देखा आपको एक बेसिक रूप में कि हमारे कौन कौन से जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, पाइवोट जॉइंट हैं, रोटेट करने में हेल्प करता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पेल्विक और शोल्डर रीजन में है, पाइवोट जॉइंट आपका जहाँ पे स्पाइन जो हेड से जुड़ता है उस रीजन में है, एंड हिंज जॉइंट आपके नी और एल्बो में है।
और आपका सैडल जॉइंट जो है आपके कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, और कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है आपका यस मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस जो उंगलियां हैं उनके बीच में है। इसके अलावा प्लेन जॉइंट है। तो ये बेसिक लेवल का आपके क्लास के लेवल पे ये इन जॉइंट्स की हेल्प से आपकी बॉडी क्या करती है, मूव करती है। तो बॉडी में हमारी जो मूवमेंट है, यस बॉडी की जो मूवमेंट है वो इसकी वजह से होती है। So you understand about these joints, or these joints are helping the movement of different parts of the body, and it helps you to move also at one place to another place, or one position to another position. Here you can see that this is our ball and socket joint. यहाँ पर आपका this is the pelvic region. यहाँ पे किस तरीके से आपके ऊपर वाला पोर्शन ये सॉकेट की तरह है और ऊपर में ये बॉल है। तो यहाँ पर जाकर आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, और ये आपके कहाँ पे है, पेल्विक रीजन में, एज वेल एज इन योर हमारे किस रीजन में है, यस शोल्डर वाले रीजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लेकिन यहाँ का जो सॉकेट होता है थोड़ा सा छोटा होता है शोल्डर जॉइंट पे आप देख सकते हैं, और जो हिप जो पेल्विक रीजन है, तो हमारे ये दो रीजनों में क्या मिल रहा है हमें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का इंपॉर्टेंस देखें, दिस इज़ द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप सरफेस ऑफ वन बोन, मतलब एक बोन का बॉल शेप सरफेस होता है, फिटेड इन टू द हॉलो स्पेस ऑफ द another bone और also called socket, उसको socket कहेंगे। In this type of joint movement can be done in all the direction, हम हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। और इसमें दो हैं आपको, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट जो है पेल्विक के पास है। यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं कि ये आपका लेग जा रहा है, लेग का फेमर, और ये आपको ऐसे बॉल बना हुआ है, और ये पेल्विक रीजन का हिप के पास का जो सॉकेट ऐसे बना हुआ है, इसी सॉकेट में फंसा हुआ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सॉकेट की तरह, बॉल की तरह गया हुआ है, और यहाँ पे हड्डी शोल्डर के पास का जो है सॉकेट की तरह, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कभी कभी जब इस रीजन का जब कभी कभी डिस्प्लेस हो जाता है तो फिर आराम से इस जगह को लगाया भी चला जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सो आप देख सकते हैं कि फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से यू कैन सी दैट ये जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से, हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से हर डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। यस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हमारा हर डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। अगेन यू कैन सी लाइक, आप अपने घर में भी आप ट्राई करें बच्चों, तो आप यू कैन लाइक ऐसा पेपर सिलेंडर ले लें, आगे बॉल जोड़ लें और एक बाउल ले लें, और उस बाउल के साथ ऐसा बना लें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाएगा। तो आप ये घर में ये एक्टिविटी करके बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर। एक बॉल चाहिए, बॉल पेपर को आप सिलेंडर में मूव कर लें और उसके ऊपर एक बॉल चिपका लें, और बॉल के ऊपर एक छोटी सी बॉल कटोरी ले लें, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाएगा। इन द एक्टिविटी 2 वी कैन सी हाउ टू मेक सम स्ट्रक्चर ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, आप अपने घर पे ट्राई करें। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, सिलेंडर के रूप में रोल कर लें। मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, तो आप स्मॉल एक छोटा सा होल बना लें, पुराने जो रबर हो या प्लास्टिक का बॉल हो, एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज सॉन इन फिगर। तो पेपर का एक सिलेंडर जो आपने रोल करके बनाया था, और उसमें आपको ये क्या कर लें, आप इसमें बॉल को पुश कर दें उसमें, एंड वी कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल। तो हमने उस छोटे से होल में हम लोग वो बॉल को डाल देंगे, पुट द बॉल इन ए स्मॉल होल ऑफ दिस, और वहाँ पर उसको चिपका भी सकते हैं। और फिर डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, क्या बॉल में वो फ्रीली मूव कर रहा है, तो बॉल यस चारों तरफ रोटेट करेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, तो क्या पेपर का सिलेंडर जो है वो भी रोटेट कर रहा है। तो ये आप देखेंगे कि यस आपका जब ये मूव करेगा तो पेपर सिलेंडर भी उसी के साथ है, पेपर सिलेंडर भी आपको टोटली ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो और जिस मतलब कि आपके हाथ मूव कर रही है, पेपर सिलेंडर आपका यहाँ पर ये किस तरीके से बना हुआ है, ये पोर्शन ऑफ क्या है आपका हैंड है, तो ये तो आपको मूव करेगा, और ये इस सॉकेट के अंदर में। हियर
ऑल्सो यू कैन सी द बेटर पिक्चर ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आपके हिप के पास, पेल्विक के पास आपका जो है ये आपका क्या है, इट इज़ व्हाट, सॉकेट। ये पोर्शन सॉकेट है और ये आपका क्या है, बॉल है, और यहाँ पे जो मिल रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म। पेपर सिलेंडर आपका आर्म है एंड द बॉल इज़ इट्स एंड। बॉल जो चिपका हुआ है पेपर पे, आपने जो अभी एक्टिविटी देख रहे हैं उसमें आपका वो क्या है, जो योर आर्म आपका क्या बना हुआ है, पेपर सिलेंडर जो है, और बॉल जो है उसका एक एंड पे चिपका हुआ है। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर। जो बॉल जो है पार्ट ऑफ द शोल्डर है, एंड टू विच योर आर्म इज जॉइंट। आर्म मतलब कि आपका ये बॉल है यहाँ पर, और इससे ये आपका बॉल है, इससे ये आपका हाथ का आर्म जुड़ा हुआ हो, चाहे पैर का फेमर लेग। फिर आप देख सकते हैं द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। कैविटी मतलब राउंडेड जो बॉल है, और सॉकेट जो एक कैविटी है उसके हॉलो स्पेस में जुड़ा हुआ है ऑफ द अदर बोन। इन द फिगर आप देख सकते हैं सच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अब शायद आपको यू मस्ट हैव मेड complete clear picture of ball and socket joint. Another important joint is pivot joint, pivotal. The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. तो जहाँ पे नेक हमारा जो गर्दन है वो जुड़ा रहता है हमारे हेड से, तो पीछे से जो स्पाइन आ रहा है, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड। इससे हमारा पूरा रोटेट हो सकता है, पूरा रोटेट कर सकते हैं, आगे पीछे हम लोग मूव कर सकते हैं, एंड हेड ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। टर्न मतलब रोटेट कर सकते हैं आप, और लेफ्ट और राइट और आगे पीछे भी कर सकते हैं। इन ए पाइवोटल जॉइंट अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। एक सिलिंड्रिकल बोन है आपको रिंग्स में, जैसे आपका ये आप यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल क्या है, बोन है, और वो आपको किसी रिंग के चारों तरफ, ये रिंग है, तो इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड थोड़ा सा टर्न होगा, और थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाइवोटल जो हमारे पीछे से ये आ रही है, ये इन हड्डियों को सर्वाइकल हड्डी कहा जाता है। सर्वाइकल हड्डी बैकबोन का जो स्पाइन का है ये हड्डी, और यहाँ पर जाकर जुड़ा हुआ। तो ये जो पाइवोटल है थोड़ा सा रोटेट करेगा, लेफ्ट और राइट रोटेट करेगा, टर्न करेगा, एंड उसको थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आप क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, है ना। सो दिस वे आपको पाइवोटल जॉइंट और पाइवोट जॉइंट है। सम अदर रीजन वेयर पाइवोटल जॉइंट कैन बी फाउंड, some other reason where the pivotal joint can be found, they are, yes, in the neck we have seen, in our wrist, wrist के पास थोड़ा सा देखेंगे तो wrist के पीछे आपको elbow के पास भी एक छोटा सा जहाँ हिंज है, हिंज के साथ ही आपका yes, थोड़ा सा आप अपने आर्म को थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। तो हिंज के साथ ही आप रिस्ट को भी थोड़ा सा आप हल्का सा रोटेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो रिस्ट और कार्पल के बीच में, जिसमें आपने देखा था ना, रिस्ट और कार्पल के बीच में आपका ये जॉइंट्स हैं। तो पाइवोटल जॉइंट आर फाउंड एट 3 प्लेसेस। वन, इट इज़ एट योर नेक, एट योर रिस्ट, और एक आपका एल्बो। और एल्बो पे एक और जॉइंट्स है, वो है आपका हिंज जॉइंट है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रिस्ट का पोर्शन है, इस रीजन में आपका क्या है, पाइवोटल जॉइंट है। ये पोर्शन आपका कार्पल कहलाता है। दिस इज़ योर कार्पल, दिस इज़ योर मेटाकार्पल, और इसके आगे जो आपकी उंगलियां होती है वो फैलेंजेस होती हैं। तो ये फैलेंजेस, तो और यहाँ पर आपका क्या है, कौन सा जॉइंट्स है आपका, पाइवोटल जॉइंट। इसके बाद जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में आपको पता है कि सैडल जॉइंट है, और उसके बाद आपको फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच में जो है वो है आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो आपने रिस्ट पे जो है पाइवोटल जॉइंट। तो पाइवोटल जॉइंट के भी रीजंस आपने देख लिए कहाँ कहाँ पर है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट्स आर टाइप ऑफ जॉइंट दैट फंक्शन। हिंज जॉइंट ऐसा टाइप है जो काम कैसा करता है, मच लाइक द हिंज ऑन ए डोर। जैसे डोर के पास कब्जा होता है, कब्जे को आगे पीछे मूव कराता है, अलाउइंग डोर टू आगे पीछे, उसी तरह अलाउइंग बोन्स टू मूव
इन वन डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ, एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कराता है, और ये लिमिटेड मोशन है अलोंग द अदर प्लेन्स। मतलब ये हिंज जॉइंट है जो कि एक ही डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव कराता है। तो कुछ जगहों पे द फिंगर्स की आपस में जो फिंगर्स में भी कई जॉइंट्स आपने देखा होगा, टोज़ में भी आपने देखा होगा, एल्बोज़ के पास तो आपका हिंज जॉइंट है, पहले जान रहे हैं, नीज में भी तो है ही, एंकल्स पे भी सर्टेन कंटेन हिंज पॉइंट्स। तो आपने द इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स, जो हिंज जॉइंट आपने देख रखा है, द इम्पॉर्टेंट हिंज जॉइंट्स, वो है आपका वन इट इज़ एल्बो, दूसरा आपने देख रखा है कि आपकी नी की है, जो ये सबसे बड़ी हिंज जॉइंट होती है ना। इसके अलावा कुछ स्मॉलर हिंज जॉइंट आपको कहाँ पे नज़र आएगा, आपके उंगलियों में, फिंगर्स में, फैलेंजेस में, वो भी आपके हिंज जॉइंट है। आगे पीछे आप देखते होंगे कि आप कर लेते होंगे अपनी उंगलियों को, उंगलियों के बीच का जो जॉइंट है, इन बिटवीन फिंगर्स हिंज जॉइंट है। और आप इसी तरह आप अपने टो में भी आप देख सकते हैं, टो में वहाँ के फिंगर्स को भी देख सकते हैं आप, ये सारे जो हैं। और टो के पीछे आपका जो एंकल है, एंकल, तो यहाँ पर हिंज जॉइंट है। इसमें सब इम्पॉर्टेंट जो बड़ा जॉइंट है वो एल्बो और नी वाला जॉइंट है, यस। और आपने एल्बो पे एक पाइवोटल जॉइंट भी देखा था। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस हिंज जॉइंट से ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। आप देखते हैं बंद होता है, उसी को ऑब्जर्व करें, द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। तो इसी तरीके दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। इसी तरह हमारे हिंज जॉइंट पे भी चीज़ें जो हैं, बोन्स हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं। वी हैव टू सी सम एक्टिविटी रिलेटेड टू इट। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय ए हिंज। हिंज के द्वारा, जैसे आपने एक यहाँ पर क्या ले लें, एक सरफेस ले लें ऐसा, और ये पूरा सरफेस इस तरीके से है, और ये आपका पीला वाला पोर्शन है जिसमें आपका एक पेपर का बना हुआ बॉल सिलेंडर आप इसमें अटैच कर लें और यहाँ पे कोई चीज़ ज्वाइन कर लें। तो ये केवल, और इसमें ये पोर्शन जो ये पेपर बना हुआ जो सिलेंडर है, और ये जो आप एक सिलेंडर देख रहे हैं आप, ये इसमें केवल आगे पीछे मूव कर सकता है, और इसके साथ ये कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये केवल आगे पीछे इस पेपर में, ये भी मान लें कि एक पेपर बना हुआ है, और इसके अंदर में ये वाला पोर्शन क्या है, केवल आगे पीछे ऐसे केवल मूव कर सकता है। तो हमने क्या देखा, मेक ए सिलेंडर विद ए कार्डबोर्ड और थिक चार्ट, मेक अ सिलेंडर विद ए कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शॉन इन फिगर। तो यहाँ पर आपने एक सिलेंडर बना हुआ देख लिया आपने, सिलेंडर। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर, यहाँ पे आपने एक स्मॉल पेंसिल आपने देखा इसके अंदर घुसा हुआ है, दिस इज ए स्मॉल पेंसिल सिलेंडर। अटैच ए स्मॉल पेंसिल सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, सेंटर पे हमने एक घुसा दिया पेंसिल को। मेक ए हॉलो हाफ सिलेंडर, अब साथ में एक हमने आधा सिलेंडर भी बनाया है यहाँ पे, जिसमें हमने उस चीज़ को रख दिया। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आधा सिलेंडर है, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो भी आधा सिलेंडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड बनाया, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजली। जो हमने रोलिंग करने के लिए, ये वाले जो रोलिंग करने के लिए सिलेंडर बनाया है, दिस सिलेंडर इज़ फॉर व्हाट, रोलिंग। ये कंप्लीट सिलेंडर है, नीचे वाला हाफ बनाया हुआ, हाफ सिलेंडर, और ये इसमें क्या करेगा, रोल आगे पीछे ऐसे करेगा। तो दिस वे वी कैन बी, हमारा हिंज जॉइंट हमारा फंक्शन करता है। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ लाइक ए हिंज। तो जो आपका नीचे वाला जो था, नीचे हाफ सिलेंडर था, हॉलो खाली था, और ऊपर में आपने एक पूरा सिलेंडर था, वो आगे पीछे हिंज जॉइंट्स की तरह मूव करता है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, जो ऊपर वाला जो पूरा सिलेंडर है उसको रोल करें। हाउ डज इट मूव, तो वह कैसा मूव करता है, बैक एंड फोर्थ केवल मूव करेगा। कैसा मूव करेगा, ओनली बैक एंड फोर्थ। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम what we saw with our constructed ball and socket joint। तो हमारा जो constructed ball and socket joint था वो all डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन इन केस ऑफ आप ये जो हिंज जॉइंट देख रहे हैं, हिंज जॉइंट
जो मूव करता है ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है, और ये कैसा रहेगा, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, तो ये बैक एंड फोर्थ यही मूवमेंट करता है हिंज जॉइंट. What we have constructed in figure A different from a hinge? Yes, is it different from the hinge? But it illustrates the direction in which a hinge allows movement. क्या ये different है? वही है आपका. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement in one direction. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स? यस, आपने देखा होगा कि हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पर है. तो ये हिंज जॉइंट का ही दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इट इज़. जो अभी पिक्चर बनाता है इट इज़ एन ऑफ हिंज जॉइंट. और आपके एल्बो के पास जो इस तरीके से आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये आपका क्या है, आपका हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट के लिए आप लोगों ने एग्जाम्पल्स अभी आपने देखा था ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यस टेल मी विच वन? एल्बो एंड नी है. एल्बो एंड नी. इसके अलावा आपको ये कहाँ पे आपको और मिलेंगे? यस, आप बताएं आपके किस में मिलते हैं? ये फिंगर्स में मिलेंगे. फिंगर्स में आपका कैसा दिखता है? हिंज जॉइंट रहेगा. आपके किस में मिलेंगे? टो में मिलेंगे आपको दिस काइंड ऑफ हिंज जॉइंट्स. यस, तो और आपके किस में मिलेंगे? एंकल्स पर. देयर आर सम फिक्स्ड जॉइंट, दो एकदम फिक्स रहते हैं. Some joints between bones in our head. Some joints between bones in our heads are different from those we have discussed so far. हमारे हेड में, हमारा हेड के जो आगे में फ्रंटल बोन्स, फ्रंटल होता है. यस, इस साइड कान के पास जाएंगे तो टेम्पोरल बोन्स होते हैं. थोड़ा सा पीछे जाएंगे पैराइटल, थोड़ा सा पैराइटल बोन होता है कान के थोड़ा ऊपर से इस साइड. और पीछे जाएंगे ऑक्सीपिटल बोन्स होते हैं. तो हमारे 4 बोन्स तो हमारे हेड में होते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं और वो मूव नहीं करते. जो हमारे हेड के जॉइंट्स होते हैं जिसमें कि आपको फ्रंटल बोन्स होता है, आप जाकर थोड़ा सा आप चेक कर लें. हेड के जो होते हैं फ्रंटल बोन्स, कान के पास जो रहेंगे वो है टेम्पोरल बोन्स. आपका कान और थोड़ा सा हेड के साइड में ही रहेगा वो आपको पैराइटल बोन्स हो जाते हैं, पैराइटल वहाँ पर रहेगा. और फिर आपके पीछे साइड होगा ऑक्सीपिटल. इसके अलावा भी जॉइंट्स होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन बोन्स आपने जहाँ जहाँ फिक्स्ड होंगे, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो फिक्स्ड जॉइंट होगा. वो दैट विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इट. ये जो फ्रंट वाला हेड का फ्रंट का पार्ट होता है ये फ्रंटल बोन्स होता है. इस साइड में आपको थोड़ा सा पैराइटल होगा, कान के पास टेम्पोरल होगा. बैक साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीपिटल रहता है. वी कैन से द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स. यहाँ पर जो देखा जाएगा एक फिक्स जॉइंट पर बोन्स कैन नॉट मूव. The joints in which bones cannot move or bend are called immovable or fixed joints, including and skull bones, teeth in the socket. आपके teeth आपके अंदर socket में, जो जबड़े का socket होता है उसमें fix रहता है, socket of the jaw. So these are what I said, that several bones inside our body, it is also they are what? Fixed. Skeleton. All bones in our body also form a framework to give a shape to our body. तो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के जो जॉइंट्स हैं और बोन्स हैं वो हमारे बॉडी को एक शेप देते हैं. तो जितने भी हमारे द ऑल बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क. जितने भी बोन्स हैं अलॉन्ग विद द जॉइंट्स गिव अ शेप टू आवर बॉडी, एंड दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन. द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ. बर्थ के समय में 305 बोन्स होते हैं. एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज. और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं एज में, इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड. जब तक एडल्टहुड पे आते हैं तो टोटल बोन्स, कई ऐसे छोटे छोटे बोन्स होते हैं जुड़कर आपस में एक बोन हो, दो बोन मिलकर एक बन जाते हैं. इस कारण से नंबर ऑफ बोन्स ये हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. क्योंकि पहले जब कई बोन्स जो है ना एक प्रकार से कार्टिलेजेस और ऑर्गेनिक टाइप के होते हैं. आपने बचपन में देखे होंगे कि आप अपने बॉडी को कई एंगल से मूव करा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडल्टहुड होते हैं और एक्सरसाइज आपका नहीं रहता है तो फिर बोन्स आपके कम होने लग जाते हैं और थोड़ा सा मूवमेंट भी कम करता है. आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर. कुछ बोन्स क्या होंगे, जैसे जैसे बड़े होते चले गए तो फ्यूज टुगेदर, आपस में मिलकर एक हो गए. एक्सरे इमेजेस.
X-ray images are type of radiation called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है जिसमें रेडियो वेव्स भी हैं, यस, जिसमें गामा रेज भी है, एक्स रेज भी है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलते हैं, माइक्रोवेव्स एक्स्ट्रा, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इसमें से एक्स रे जो है वो आपका क्या करता है, एक्स-रे इमेजिंग क्रिएट्स पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ योर बॉडी। अपने आपके बॉडी का इनसाइड का पूरा क्लियर नहीं पिक्चर, सीटी स्कैन तो और भी ज़्यादा अच्छा पिक्चर देता है, लेकिन आप अभी एक्स-रे की बात यदि हम करें, ये भी हमारे बॉडी के इनसाइड का पिक्चर देता है, क्योंकि एक्स रेज हमारे अपर बॉडी में इजीली एंटर करके अंदर की हड्डियों के आसपास का पूरा अच्छा सा पिक्चर देता है। द इमेजेस शोज द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इन डिफरेंट शेड्स ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट जहाँ पे लगभग जो क्या कह सकते हैं, वहाँ पे हड्डियाँ नहीं हों, और या ये भी होता है वहाँ पर हड्डियाँ बहुत पतली हों, तो उस रीजन में ब्लैक, और जहाँ पे हड्डियाँ हों वहाँ पे वाइट स्ट्रक्चर, वाइट कलर दे देते हैं। तो दिस वे आपको एक्स-रे इमेज, और कहीं पे कुछ ब्रेकेज है तो उससे हमें पता भी चल जाता है कि यस, कहीं बोन्स में कहीं पे क्रैक है, क्या क्या है। एक्टिविटी 4, लेट अस सी। टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। आप एक पूरा सांस लें, बड़ा बड़ा सांस लें और थोड़ी देर रुक जाएं। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन। फील करें अपने चेस्ट बोन को और पीछे के बैक बोन को, बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। सांस लें और उसके बाद आगे का पोर्शन और पीछे के बैक बोन को आप थोड़ा सा टच करें, फील करें सांस लेकर, और सांस लेने से आपकी छाती फूल जाएगी। एंड फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के मिडिल में थोड़ा सा प्रेस करें। काउंट करें कि एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल, और ऐसा करके ट्राई करें कि कितने आपके रिब्स हैं। रिब्स मतलब आपके जो सामने की छाती की हड्डियां हैं वो कितनी हैं। छाती फुलाकर आप काउंट करें कि हाउ मैनी आर देयर। ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। तो यहाँ पर आप जब फील करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपके जो चेस्ट के बोन्स हैं, जिसको रिब कहा जाता है और रिब केज कह सकते हो आप, यू कैन से रिब केज। तो ये रिब केज में टोटल 12 बोन्स होते हैं, जिसमें आपको 7 जो रहेगा, 7 बोन्स जो होंगे वो ट्रू होंगे, ट्रू रिब्स, फिर 3 होंगे फेक, एंड 2 होंगे हैंगिंग। तो ये इस प्रकार से रिब केजेस में आपका ये बीच वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं, यस, द मिडिल पोर्शन, यहाँ से आप जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर और यहाँ पे पिक्चर देखेंगे दूसरे जो इससे जुड़े रहेंगे, और कुछ मतलब वो एक्चुअली में इससे नहीं जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हैंगिंग 2 बोन्स ऐसे दिखते हैं आपको, हैंगिंग बोन्स होते हैं। तो 7 आपको टोटल 12 रिब केजेस में रिब्स जो 7 होते हैं ट्रू रिब्स होते हैं, 3 आपको फेक वाले होते हैं, एंड 2 जो है हैंगिंग रिब्स होते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये एक्चुअली में बीच वाले पोर्शन से अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो ये 7 ट्रू रिब्स हो जाएंगे। देयर आर 7 ट्रू रिब्स आउट ऑफ 12, और यहाँ पर आपको क्या होंगे, दिस 1 1 2 एंड 3 ये जो रहेंगे आपके, जो रहेंगे वो आपको फेक होंगे। ये इसी से यहाँ से जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में इस मिडिल पोर्शन के हड्डी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो दैट इज़ वी कैन से ये आपके फेक रिब्स हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हैंगिंग, वो जॉइंट ही नहीं है, हैंगिंग है। तो ऐसे 2 हैंगिंग रिब्स होते हैं। सो देयर आर, वी कैन से दैट वी सी दैट द रिब्स आर curiously bent हैं, they joined the chest bone and the backbone together to form a box। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि that it is, यहाँ पे ये चेस्ट बोन आपस में जुड़े हुए हैं, और बैक साइड जो हमारा ये जो स्पाइन का बैक बोन है उससे जाकर जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर सर्वाइकल है, जो सर्वाइकल है उससे जाकर जुड़े हैं। सर्वाइकल के भी कितने होते हैं, 12
12 सर्वाइकल के बोन्स होते हैं, उन्हीं से जाकर पीछे जुड़े हैं। दिख रहा है ना, जिसे पीछे आपको ये छोटे छोटे बोन्स दिख रही हैं, स्पाइन के टोटल बोन्स हैं। तो इसमें जो सर्वाइकल बोन जो होते हैं, सॉरी सर्वाइकल जो है थोरासिक के बोन, सॉरी नॉट सर्वाइकल, थोरासिक, थोरासिक के जो 12 बोन होते हैं उससे जाकर वो जुड़े हुए हैं, रिब वाले 12। तो आगे से रिब्स जुड़ा हुआ है और पीछे से भी बैक बोन से जाकर जुड़ा हुआ है। तो ये जो द ज्वाइंट दैट चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स रिब केज, और इसी रिब केज के अंदर हमारा सेफ रहता है हार्ट, लंग्स, डिफरेंट सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सब इसी रिब केज में ही सेफ रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। और ये इस पूरे रिब केज को कहेंगे, जो 12 रिब्स हैं, बेंड हैं, ज्वाइंट विद द फ्रंट एंड बैक एंड मेक अ रिब केज। देयर आर 12 ribs ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। तो इस 12 इस साइड भी रहेगा आपका, 12 विल बी ऑन दिस साइड आल्सो एंड 12 विल बी ऑन दिस साइड आल्सो। तो सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इसी के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप यहाँ पे ये पीछे का बैक बोन है, इस बैक बोन में जो आप हड्डियों को देख सकते हैं, दिस इज़ यहाँ पर आपके जो 7 सर्वाइकल के हैं, और यहाँ पर इसके बाद ये 12 जो हैं वो थोरासिक के पार्ट्स हैं, जिसमें रीब जुड़ा हुआ है, थोरासिक। ये पीछे का बैक बोन है, और यहाँ पर 5-5 करके ये 5 आपको लंबर के हैं। इसके बाद यहाँ पर 5 हैं लंबर ये, और ये 5 हैं सैक्रम के, 5 सैक्रम, और लास्ट में एक कॉक्सिक्स है, ये 1 है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं अराउंड आपको 30 बोन्स हैं हमारे बैक में। सर्वाइकल जहाँ पे आपने ऊपर में टॉप में देखा जो था नेक के साथ जो ऊपर में जुड़ा था, पाइवोटल, और ये जितने 12 थोरासिक हैं ये सब आपके रीब केज से जुड़े हुए हैं, थोरासिक। नीचे लंबर पोर्शन है, इस पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। यदि कभी ओल्ड पोर्शन को, ओल्ड लेडी या ओल्ड मैन को कभी दिक्कत होती है तो ये लंबर में दिक्कत होती है। और नीचे आप देख सकते हैं सैक्रम है और कॉक्सिक्स हैं। ये सारे बैक बोन्स हैं, पूरे बॉडी को खड़ा कर रखे रहते हैं। और इसी के अंदर हमारा एक ब्रेन वाली पाइप रहती है, स्पाइनल कॉर्ड, जो ने सुना होगा आपको, इसी हड्डियों के अंदर में रहती हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नीज। और अपने फ्रेंड से आपने पूछे, चाहे आप खुद करें, कि आप अपने टोज़ को टच करना है और नीज़ को बिना बेंड किए हुए, अपने नीज़ को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना वहाँ पे। तो आपका जो बेंड होगा, ये जो आपकी जो स्पाइन है, जो बैक साइड की जो बैक बोन है, वो आपका हेल्प करेगा बेंड होने में। तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो इसके बीच में जो है ना काफ़ी कैल्शियम आ जाता है, और कैल्शियम आकर इसके और दूसरी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा कड़क बना देते हैं। तो आप जितना एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये फ्लैक्सिबल होगा और आप अपना टो छू सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स, अपने फिंगर को मूव करें, नेक से भी मोड़े, एंड डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। अपने मूव करें, अपने फ्रेंड को बोले व्हाट यू फील इज़ द बैक बोन। पीछे का बैक बोन आपको फील होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। इन सारी बोन्स को जो कहा जाता है दैट इज़ वर्टिब्रा। दिस बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रा, यस। And the backbone consists of 33 vertebra. The rib cage is joined to these bones. और जो rib cage है, इन्हीं जो rib cage है इसमें से ही thoracic वाले से जुड़ा हुआ है। Here you can see that ये rib cage जो पीछे जाके thoracic से जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये पीछे से जाके thoracic से जुड़ रहे हैं। तो if a backbone was made up of only one long bone, यदि backbone केवल एक ही हड्डी का बना होता, will your friend be able to bend? योर फ्रेंड या आप क्या बेंड हो सकते हैं? यदि एक बोन का बना रहता है तो नहीं बेंड हो सकते हैं। इसीलिए हमारे ये डिफरेंट 33 स्मॉल स्मॉल बोन से बने हैं, एंड इसके कारण से हम लोग बेंड हो पाते हैं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड, खड़े होने के लिए बोलें, विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल, और वॉल से प्रेस करके खड़े हो जाए। आस्क हर टू पुश द वॉल, और उसे बोलें कि आप क्या करें, वॉल को पुश करें या आप खुद ही करें। डू यू नोटिस 2 बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट। बैक पर 2 बोन्स आपके क्या हैं, बैक पे प्रोमिनेंट हैं। वेयर आर दिस?
यहाँ पर शोल्डर्स के पास। ये जो हैं प्रोमिनेंट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको खड़े होने में हेल्प करते हैं, मतलब आप प्रेस करके रखे हुए हैं शोल्डर के पास, एंड दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। तो ये जो बोन्स है, ये आपका कौन सा बोन है? शोल्डर बोन्स है। यहाँ पे तो आपको सॉकेट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सॉकेट एंड बॉल एंड सॉकेट, लेकिन ये जो है शोल्डर बोन है, और ये शोल्डर बोन आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और आपको जब दीवार से खड़े हैं तो वो शोल्डर बोन की दबाव की वजह से है। ऑब्जर्व द फिगर ए केयरफुली, ए को आप केयरफुली आप ऑब्जर्व करें। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, और ये इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन्स। दे इनक्लोजेज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे आपका ये बॉडी होता है। यस, दिस इज द पार्ट यू सीट ऑन, जिस पर आप नीचे बैठते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर, और स्कल जो है बहुत सारे बोन्स से बना रहता है। ये आप फिगर बी में देख सकते हैं। यहाँ पर सामने में फ्रंटल बोन, इस साइड में आपको पेराइटल बोन, कान के पास टेम्पोरल, और बैक साइड में जो रहेगा आपके बैक साइड में, जो बैक साइड का जो बोन होगा स्कल का, दैट इज़ योर ऑक्सीपिटल बोन। तो द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन ज्वाइन टुगेदर। कैसे ज्वाइंट रहता है? फिक्स्ड रहता है। इट इंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वैरायटी ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। जो हमारा जब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उस बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है? यस, स्कल प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर क्या रहता है जिसको प्रोटेक्शन देता है? दैट इज आवर ब्रेन। इसी पोर्शन में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, और ये पीछे से जो आ रहा है ये कॉक्सिक्स है, जो हमारा वर्टिब्रा है पीछे की बैकबोन का है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने बहुत सारे बोन्स के बारे में और जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए इस चैप्टर में अबाउट द स्केलेटन। देर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स। तो यहाँ पर हमारे बॉडी में और स्केलेटन का कुछ ऐसा एडिशनल पार्ट भी है जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता है, एंड विच कैन बी बेंट, वो भी बेंट हो सकता है, एंड दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। फिल योर ईयर, अपने यदि कान को फिल करेंगे तो ये आपको कार्टिलेज है। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन्स पार्ट ऑफ दैट कैन बी, क्या दैट कैन बी बेंट? तो आपको डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट? यस, ओनली एक ही बोनी पार्ट है हमारा जो है पीछे का बैक बोन, जो भी छोटे छोटे बोन्स से बने हुए हैं 33, तो वही एक बेंट हो सकता है, और नहीं तो हमारा जो कार्टिलेज है ये बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता है। इट इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट। जो ईयर है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर, और ईयर में भी यदि आप देखें तो आप फटाफट केवल याद करने की कोशिश करेंगे। ये लॉब्यूल है, नीचे का पार्ट जो लटका हुआ है, और इसके बाद जो आप देखेंगे ये पोर्शन जो जा रहा है, ये पोर्शन हेलिक्स है। ये आपका पोर्शन क्या रहेगा? हेलिक्स रहेगा। इसके नीचे वाला पोर्शन है, आप उसको टच करें, आपको हेलिक्स, आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखा, ऐसा अपना टच करके देखें। फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन है वो एंटी हेलिक्स है, और उसके बाद ये वाला पोर्शन नीचे जाएं तो ये वाला पोर्शन कोंचा है। तो आपको क्या क्या देखा? हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, कोंचा। ये आपको ज़रूरी नहीं है, आप यदि याद करना चाहें तो आपकी मर्जी है। आगे आने वाले समय में पढ़ाई में आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट रहेंगे, यही होगा। यस, यदि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और याद कर ले रहे हैं अभी, तो आगे आने वाली क्लासेस में आप दूसरों बच्चों से आगे रहेंगे। अभी वैसे क्लास 6 के लिए ज़्यादा नहीं है इम्पॉर्टेंट ये याद करना। आप ईयर जान गए, ईयर एक कार्टिलेज है, इतना ही आपको काफ़ी है। लेकिन यदि आप कुछ याद कर लेते हैं, अच्छा नीचे का लॉब्यूल है, और ये पोर्शन हेलिक्स है, ये वाले पोर्शन एंटी हेलिक्स है, और ये कोंचा है, उसके बाद ये वाला भी कोंचा का ही पार्ट है, लेकिन इसको बोलते हैं सिम्बा कोंचा। इसको क्या बोलेंगे? सिम्बा कोंचा। आपको याद हो गया। फिर कान के इधर जो है जस्ट लोब्यूल के पास, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इसको बोलते हैं एंटी ट्रैगस। क्या बोलेंगे? एंटी ट्रैगस। और एंटी ट्रैगस के आगे ये वाला अगेन थोड़ा सा आगे उभरा हुआ है, ये ट्रैगस। याद हो गया आपको एंटी ट्रैगस और ट्रैगस? यस। और एंटी ट्रैगस और ट्रैगस के बीच वाला जो है इंटरट्रैजिक नॉच, नॉच का मतलब गड्ढा, इंटरट्रैजिक नॉच, इन दोनों के बीच में इंटरट्रैजिक नॉच है। ये समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा? नीचे एंटी ट्रैगस, उधर देखा ट्रैगस, और उसके बीच में इंटरट्रैजिक नॉच। और यहाँ से आपका जो कान का जो छेद जाता है वो है उसका बाहरी भाग है, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन इसमें साउंड की बात होती है तो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस कहा जाता है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, याद हो गया आपको? और कान की जब ये वाला
जो यहाँ से जा रहा है हेलिक्स का, जो ये पीछे का इधर पार्ट आ रहा है ये हेलिक्स का, ये बोलते हैं क्रस ऑफ हेलिक्स। यहाँ पे थोड़ा सा आपको उठा हुआ रहेगा और ये पोर्शन थोड़ा सा गड्ढा रहेगा, है ना, गड्ढे को बोलते हैं फोसा। और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोसा दिख रहा है, कैसा है, ट्रायंगुलर फोसा, यस। और यहाँ पर एक थोड़ा सा फोसा दिख रहा है, लेकिन नाव टाइप का फोसा है, कैसा है, फोसा, गड्ढा है, नाव टाइप का, नाव टाइप को बोलेंगे स्कैफॉइड फोसा, स्कैफॉइड फोसा। तो दो फोसा हो गए, ट्रायंगुलर फोसा और स्कैफॉइड फोसा। और आपको एक पोर्शन जो कान पे यहाँ पे हल्का सा बाहर निकला रहता है, ऑरिकुलर ट्यूबरकल या ऑरिकुलर ऑफ डार्विन भी बोलते हैं इसको। तो एक छोटा सा नाम है केवल। आपने क्या क्या देखा, लॉब्यूल देखा, बाहरी वाले भाग हेलिक्स, उसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे एंटी हेलिक्स, फिर कोंचा, कोंचा ये वाला कोंचा है ऊपर वाला, यस, सिम्बा कोंचा है ना। और उसके बाद आपने देखा यस एंटी ट्रैगस, ट्रैगस, और ये वाला इंटरट्रेजिक नॉच। फिर जहाँ से आपका कान का होल है उसके बाहरी भाग को एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। फिर हमने ये वाला हेलिक्स, जो बाहर से हेलिक्स का पार्ट आ रहा था, ये वाला क्रस ऑफ हेलिक्स है। और ये हमने जो देखा ये वाला ट्रायंगुलर गड्ढा, तो ट्रायंगुलर फोसा, ये नाव टाइप का गड्ढा तो इसको बोलेंगे स्कैफॉइड फोसा। और ये आपका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ऑरिकुलर ट्यूबरकल। तो ये एक आपका कान के भाग हो गए, लेकिन ये सारे कार्टिलेज हैं, ये भी इट्स नॉट, आई सेड दैट ये एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन है ना। और इट इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन्स। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, इजंट इट? क्या आपको लगता है ना कि यहाँ पे कोई बोन्स नहीं है ना? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट? तो ईयर लोब नीचे काफ़ी सॉफ्ट है, एंड एज यू, उसके ऊपर वाला पोर्शन एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, तो आपको सॉफ्टनेस पता चल जाता है। ऊपर वाले पोर्शन को भी दबा के पता चल जाएगा। यू डू फील समथिंग इन योर अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब। ईयर लोब ज़्यादा सॉफ्ट है, ऊपर वाला हेलिक्स वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा वो भी सॉफ्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, बट नॉट एज हार्ड एज बोन, यस है ना। वो ऊपर वाला पार्ट जो कार्टिलेज है, हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स है, ये सब क्या है, उतने हार्ड नहीं है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सब कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ध्यान में रखें, जिसके कारण से हमारी जो कार्टिलेज खराब हो जाती है तो बोन्स पे चलना और बोन्स का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो कार्टिलेज हमारे हर जॉइंट्स पे भी होता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। हमारा यदि हम देखें स्केलेटन हार्ड बोन्स और जॉइंट्स से बना हुआ है, फिर कार्टिलेज भी हैं। यू कुड फील बेंड एंड मूवमेंट इन मैनी ऑफ देम। बहुत सारी चीज़ों में आप क्या देख रहे हैं कि मूवमेंट है, बेंड भी कर सकते हैं। और ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, आप ड्रॉ करें, यस। एंड वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी। हम लोगों ने अभी तक जितना लर्न किया है बॉडी के बारे में, एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज। किस तरीके से, किस डिफरेंट वे से मूव कर सकते हैं। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, तो किस तरीके से, व्हाट मेक्स द बोन्स मूव, किस प्रकार से बोन्स हेल्प करते हैं किस तरीके से मूव करने के लिए, वो भी आपने देख लिया। यस, लेट अस फाइंड आउट व्हाट मेक्स आवर बोन्स टू मूव। अब बोन्स को कौन मूव करता है, हेल्प करता है बोन को मूव करने में? तो बोन्स को मूव करने में जो हमें हेल्प करता है वो है हमारी मसल्स। मसल्स हमारे बोन्स को हेल्प करने में मूव करता है। कहीं पे मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, मतलब रिलैक्स हो जाएंगी, तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और रिलैक्सेशन ऑफ मसल ही हमारे, जैसे आपने हैंड को ऐसे मूव किया तो यहाँ पे मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्या हो गई यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या हो गई, रिलैक्स। लेकिन जैसे ही आप हैंड को ओपन करेंगे, जैसे हैंड को ओपन किए तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही हमारे मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और रिलैक्सेशन होता है, और यही मसल्स जो हमारे किससे जुड़े रहते हैं, हमारे बोन से, एंड इट हेल्प अस टू मूव, इससे हमारे मूव करता है। सो मेक ए फिस्ट, आप एक फिस्ट बनाएं, आप अंदर अपने हैंड के पाम को मुक्का बनाएं, फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब।
फिर उसके बाद अपना फिस्ट बनाएं और हैंड अपने आर्म को मूव करें और अपने शोल्डर को अपने थंब से टच करें। तो डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? अपर आर्म में देख रहे हैं आपको कैसा चेंज हो रहा है? यस, फुल गया ये अपर आर्म कैसा हो गया? फुल गया यहाँ का मसल्स में। सो टच इट विद द अदर हैंड, दूसरे हाथ से देखें। डू यू ऑब्जर्व सोलन रीजन इज द अपर आर्म? अपर आर्म में एक सोलन रीजन है और ये जो फुला हुआ रीजन है दिस इज योर मसल। द मसल्स बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, क्यों हुआ? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ। एंड इट बिकम ए स्मॉलर इन लेंथ, जैसे ही स्मॉलर लेंथ कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? फुल जाएगा ऊपर की ओर। जैसे ये है आपका कोई चीज़, अब इसी को आपको कंप्रेस करें तो ये इतने पोर्शन में कंप्रेस जब होगा तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, फुल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी लेंथ क्या हो गई? स्मॉल हो गई, तो कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड क्या हो गया? रिलैक्स। सो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ही इट हेल्प्स टू मूव आवर, आई सेड दैट यस, बोन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो मसल्स हैं ये अटैच्ड हैं किससे? बोन से। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब नॉर्मल पोजीशन पे आपने देखे फिगर बी में आ चुका है। तो व्हाट हैपन टू द मसल? मसल को क्या हुआ? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? तो अपर वाला क्या हो गया? रिलैक्स, लेकिन नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। और ऐसा ही आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं अपने किस में? लेग में भी। व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स बिकम्स शॉर्टर, मसल छोटा हो जाता है, स्टीफर हो जाता है और थिकर हो जाता है। एंड इट पुल्स द बोन, और इससे बोन को आपको पुल मिल जाता है, मूवमेंट के लिए पुल मिल जाता है। मसल्स की वजह से आपके बोन्स को मूवमेंट के लिए पुल मिल जाता है, खिंचाव। मसल्स वर्क इन पेयर्स, ये आपने देख रखा है कि हमेशा एक पेयर में काम करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन्स इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जिधर कॉन्ट्रैक्शन होगा उस डायरेक्शन में पुल हो जाएगा। और फिर उस समय दूसरा द अदर मसल ऑफ द पेयर क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। द अदर पेयर, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ? इट इज, ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्शन से इस मूवमेंट हो गया और नीचे क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। यस और नॉट? तो यहाँ पर आप रिलैक्स देख रहे हैं, तो अदर मसल्स ऑफ द पेयर क्या हो जाएगा? रिलैक्स। टू मूव द बोन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फिर आप बोन्स को ऐसे जैसे ही आपने स्ट्रेट किया तो जो रिलैक्स वाला है ये क्या हो गया? दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। और ये वाला क्या हो गया? अब रिलैक्स। तो जैसे ही टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन करेंगे तो ये अपने तरफ में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड वाइल जो फर्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो जाएगा। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल क्या है? किसी चीज़ को खींच सकता है, पुश नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखें। इट कैन नॉट पुश, यस, ओनली मसल पुल करता है चीज़ों को। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। तो दो मसल्स हमेशा ही बोन्स को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ द एक्टिविटी 5 वी सी, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन soil in a garden and gently lift it and place it on a piece of blotting और filter paper पे इसे रख दें। Observe its movement, इसके movement को observe करें। Then place it on a smooth glass, वहाँ पे रखने के बाद smooth glass के प्लेट पे रखें और any slippery surface पे भी रख कर देखें। Observe its movement, फिर वहाँ पर भी तो आपने पहले एक फिल्टर पेपर पे रख कर देखना है, फिर उसके बाद आपको एक स्मूथ या स्लिपरी सरफेस पे रख के रखना है, देखना है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द पेपर? यस, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजिली? दोनों पे मूव करेगा, लेकिन किस सरफेस पे सबसे इजिली मूव करेगा? जिस पे स्लिपरी रहेगा उस पर इजिली नहीं करेगा, जिस पे। तो अर्थवॉर्म के मूवमेंट को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अर्थवॉर्म को क्या देख रहे हैं आप? ये अपने बॉडी को आगे की ओर खींचता है और यहाँ पे फर्स्ट इस सरफेस पे फिर चिपका लेता है। जब ये आगे की ओर, इसके बॉडी कितने रिंग्स के बने हुए हैं, बहुत सारे रिंग्स हैं, है ना? तो ये सारे रिंग्स से बने हुए हैं और ये आगे की ओर मूव करता है, इस पोर्शन को यहाँ पे चिपका लेता है, फिर उसके बाद पीछे वाला पोर्शन पकड़ के रखता है, फिर ये इसको रिलैक्स करता है, छोड़ता है और ये आगे बढ़ जाता है। फिर ये आगे वाले पोर्शन को और आगे पकड़ के चिपकाएगा
और पीछे वाला यहाँ पर चिपकाएगा और फिर पीछे वाला क्या कर देगा, रिलैक्स छोड़ देगा। तो जब तक वो आगे बढ़ा रहा है पीछे वाला चिपका के रखेगा, लेकिन जब आगे वाला यहाँ पर आकर चिपक गया तो पीछे वाले को रिलैक्स करके फिर आगे बढ़ाएगा। तो ये इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए अर्थवॉर्म चलता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंड एंड टू एंड। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रिंग्स से बने हुए हैं, बहुत सारे रिंग्स से बने हुए हैं। यस, फ्रॉम फ्रंट टू द टेल तक पूरे रिंग्स ही रिंग्स बने हैं। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, उसमें बोन्स नहीं होते। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड, इसके पास मसल्स होता है जो कि एक्सटेंड करता है। एंड शॉर्टन, कभी शॉर्टन करेगा कभी एक्सटेंड करेगा। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पहले मूवमेंट के दौरान पहले फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को आगे स्ट्रेच करता है, एक्सटेंड करता है, और उस समय पीछे वाले पार्ट को चिपका कर रखेगा। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, और पीछे के पोर्शन को फिक्स्ड रखेगा अपने ग्राउंड से, ये नहीं कि छोड़ दे हुए। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड, और पहला जब आगे बढ़ाया और पीछे वाले को आगे वाले को एक्सटेंड किया और पीछे वाले को चिपका के रखा, फिक्स करके रखा, तो जब आगे वाले जो बढ़ाया तो उसको फिक्स किया तो पीछे वाले को फिर रिलैक्स कर देगा, फिर वो अपने आप को खींच लेगा आगे। देन फिर द फ्रंट पार्ट इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड, पीछे वाले एंड को फिर रिलीज कर देता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार क्रिप करके चलता है, ऐसे मूवमेंट को क्रिप कहा जाता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुश द रियर एंड फॉरवर्ड, इस प्रकार से अर्थवॉर्म मूव कर रहा है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस मूव करता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल, सॉइल से मूव करता है। इफ इट्स बॉडी सिक्रेट्स स्लीमी सब्सटेंसेस टू हेल्प द मूवमेंट, और उसके अंदर कुछ स्लीमी सब्सटेंसेस छोड़ता है जिससे कि वो मूव करता रहे। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, कैसे फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक बहुत छोटे छोटे, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ये ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट बाहर निकला रहता है, उसी से चिपका लेते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, मसल से जुड़ा रहता है। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप टू द ग्राउंड, जब आगे वाला पोर्शन गुड ग्रिप ले लिया ब्रिसल से, फिर पीछे वाले को ब्रिसल्स को रिलीज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स दिस वे थ्रू द सॉइल, और ये जब चिपकाता है उस समय सॉइल खाता भी है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट इट्स, और उस समय वो चलते समय वो जो खाता है तो उसमें से अनडाइजेस्टेड को निकालते रहता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और वही सॉइल आपका फर्टाइल हो जाता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन द फील्ड। कभी आपने स्नेल देखा हो जिसका ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है और ये आपका बहुत सॉफ्ट होता है। दिस इज योर हार्ड शेल। Have you seen the rounded structure it carries on its back? इसके बैक में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। This is called the shell and it is the outer skeleton of the snail. इसका outer skeleton होता है, बाहर का skeleton, अंदर का नहीं, outer skeleton होता है। But is not made up of bones. Bones का नहीं बना रहता, लेकिन फिर भी कैल्शियम क्रस्टेशियस होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। The shell is a single unit, does not help in moving from place to place. लेकिन जो ये skeleton और जो है इसके बॉडी के अपर पोर्शन पे शेल का, ये हेल्प नहीं करता बॉडी के मूवमेंट में, बल्कि स्नेल को इसको खींचना पड़ता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, और स्नेल को अपने प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब भी कुछ खतरा होता है तो ये स्नेल जो है इसके अंदर स्नेल जो है अपने इसके अंदर घुस जाता है। स्नेल क्या करेगा, इसके अंदर घुस जाता है, इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, एक ग्लास के प्लेट पर रख दें और देखें। When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. When it starts moving, जैसे ही start move करता है, carefully lift the glass plate को थोड़ा सा चिपका लेता है, उठा लेता है, along with the snail over your head. तो आप अपने उसको लिफ्ट कर लेगा। When it starts moving, carefully lift the glass, आप आसानी से धीरे धीरे ग्लास को ऊपर उठा लें,
along with the snail, स्नेल के साथ over your head, हेड के पास ले आए, देखें हेड के सामने, आंखों से देखें, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम द beneath, और शीशे को नीचे से देखें। तो नीचे से आप देखेंगे अ थिक structure and the head of the snail, a thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell। तो देखेंगे कि धीरे धीरे ये शेल में से अपना एक थिक स्ट्रक्चर बाहर निकालता है। पहले जब डरता है तो उसके अंदर घुस जाता है, तो इस शेल में से बाहर धीरे धीरे निकालेगा। थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल, दोनों हेड और अपना बड़ा सा स्ट्रक्चर वो बाहर निकालेगा, आउट ऑफ न ओपनिंग इन द सेल, सेल्स में से बाहर निकलेगा। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, और उसका जो थिक स्ट्रक्चर नीचे जो रहेगा फुट रहेगा और हेड रहेगा, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये बड़े स्ट्रॉन्ग मसल से बने रहते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब उसको धीरे धीरे ग्लास जो आपका अपने आंखों के सामने नीचे से देखने के लिए ले आए थे सर के ऊपर थोड़ा सा, अब उसको थोड़ा सा टेढ़ा करें, टिल्ट करें। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, और उस समय आपको थोड़ा सा उसका वेवी मोशन दिखेगा कि मसल्स का वेवी, क्योंकि वो टेढ़ा हो रहा है गिरने के जैसा होगा, तो थोड़ा सा वेवी मोशन। इज द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्टर एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म, तो आप अर्थवॉर्म के कंपैरिजन में ये स्लो या फास्टर होगा, तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो होगा, क्योंकि ये डरा हुआ रहता है और अंदर से बाहर निकलने में भी समय लगाता है, एंड देन स्लोली मूव्स। नाउ द एक्टिविटी 7 वी हैव टू सी। ऑब्जर्व अ कॉकरोच, कॉकरोच को ऑब्जर्व करते हैं। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई, क्या करता है ये? इट कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई। तो कॉकरोच 3 चीज़ें कर सकता है, यू कैन सी, वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है और फ्लाई भी। वाओ, यस। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मतलब है आपको यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ, और सिमिलरली इस साइड भी मिल जाएगा। तो ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 पेयर ऑफ लेग्स। दिस हेल्प इन, और ये 3 पेयर्स ऑफ लेग हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन, इसका जो बॉडी का हार्ड आउटर, इसका बॉडी का अपर पार्ट है हार्ड आउटर स्केलेटन, हार्ड होता है, हार्ड आउटर स्केलेटन। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, और ये जॉइंट्स बने रहते हैं, जॉइंट से सारे प्लेट्स हैं, और इससे आगे पीछे इसके हाथ पांव घूमने में, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होने में, वो हड्डियाँ ऊपर नीचे, हड्डियाँ जो जॉइंट्स होती हैं कभी ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, आगे जा रही हैं, तो उसके पैरों के साथ आगे बढ़ना, ये सब हेल्प करती हैं। स्केलेटन में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स जो होता है वो आपको हेल्प करता है मूवमेंट में। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, हेड के पास 2 पेयर ऑफ, एक पेयर ये रहेगा और साथ में एक पेयर और इधर रहेगा बिहाइंड हेड, हेड के पीछे, और ये इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है। कैसे, क्या करने में हेल्प करता है? द 2 पेयर ऑफ इट हैज़ व्हाट? विंग्स। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, और लेग जो है इसके पास उससे मूव करता, वॉक करता है। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स, और बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं विंग्स को मूव करने के लिए, जिससे कॉकरोच कैन फ्लाई। द एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोर्ड, पेपर का बोर्ड बनाएं, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद 1 नैरो एंड, पीछे से नैरो एंड से पुश करें, पॉइंटिंग फॉरवर्ड। इन द फिगर ए आप देख रहे हैं पीछे से हम लोग क्या कर रहे हैं? पुश फॉरवर्ड, तो मूव कर रहा है। डिड इट गो इन टू द वाटर इजली, ऐसे पुश करने से वो इजिली मूव नहीं करेगा। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इन द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, अब यहाँ से भी पकड़ लें और इधर से भी, वो दोनों साइड से थोड़ा सा पकड़ें और इधर से भी साइडवेज से, और इसको आगे पुश करें, तो ये अच्छे से मूव करेगा। इसी तरह जो मछलियाँ भी होती हैं, दोनों साइड से उनकी फिन्स होती हैं, वो भी मूव करने में हेल्प करती हैं। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, तो आप साइडवेज से करोगे तो ये अच्छे से पुश होगी, बैक साइड से करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मूव करने में। हैव यू नोटिस्ड दैट द शेप ऑफ बोट इज समवॉट लाइक ए फिश, फिश की तरह होता है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, मतलब ये जो द पोर्शन ऑफ दिस हेड एंड द टेल इज स्मॉलर, थोड़ा सा स्मॉलर रहता है, टेपर रहता है। देन द मिडिल पोर्शन, इन कंपेरिजन टू द मिडिल पोर्शन थोड़ा सा स्मॉलर रहता है।
एंड द बॉडी टैपर्स एट बोथ द एंड्स। तो देख रहा है कि आपका बॉडी जो है टैपर है, पतला हुआ रखा है और एक लेमिनार टाइप का बना हुआ है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, बड़ा अच्छे से मूव करने के लिए है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली। इसके यदि फ्लो करेगा तो पानी आराम से इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, इसके इस साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से जा सकता है, अप से जा सकता है, पानी डाउन से जा सकता है इजीली। और इसी लेमिनार फ्लो कहा जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इजीली पानी में तैरने के लिए बनी होती है। अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड। उसके चारों तरफ रुकावट नहीं देगा, दूसरी तरफ चला जाएगा पानी इट इजली। एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। आप ये देखेंगे कि फिश अपने ये इस पोर्शन को इसने इधर किया और इस पोर्शन को इसने इधर बेंड किया। तो जब ये इधर बेंड करके इधर क्या करेगा, इधर से पानी को धक्का मारेगा और ये जैसे धक्का मार के इधर आ रहा है तो धीरे से इसको आगे की ओर, पानी को पीछे धक्का मारा तो ये आगे की ओर पुश जाएगा। मतलब आप किसी चीज़ को एक्शन देते हैं तो पीछे से रिएक्शन भी आता है, तो ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा। तो ये जो पीछे की फिन्स है इसको आगे मूव करने में हेल्प कर रही है। ये अब बार बार ऐसा टेढ़ा, ऐसा आगे पीछे, वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा चलेगा। तो ये जो है पीछे मुड़ प्रेशर देगा, ये पीछे की ओर प्रेशर देगा और ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो जो बैक फिन्स है वो फ्रंट मूवमेंट में हेल्प करता है। साइड की फिन्स जो होती हैं वो ऊपर की ओर तैरने में हेल्प करती हैं, तो ऊपर की ओर तैरते रहते हैं और आगे बढ़ना। यहाँ पे देख रहे हैं द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से कवर है। ड्यूरिंग स्विमिंग muscle make the front part of the body curve to one side and the tail part swings toward the opposite sides। तो आगे का बॉडी इधर मूव कर रहा है तो पीछे का बॉडी क्या है, दूसरे साइड इधर ये मूव कर रहा है तो ये इधर मूव कर जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है मीन्स ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व वन साइड, एक साइड कर्व हो जाता है, लेकिन जो टेल पार्ट होता है वो दूसरे अपोजिट साइड कर्व हो जाता है। और इसी से आपको पुश मिलता है, जो पीछे वाले पूंछ से, जो पूंछ है, फिन्स है, उससे पुश मिलता है, थ्रस्ट मिलता है, जर्क मिलता है कि आगे की ओर बढ़े। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज सॉन इन द फिगर, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर। मतलब एक साइड होता है फिर दूसरे साइड होता है, इस तरीके से वो जर्क मारते हुए, प्रेशर मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये जो फिन्स का पीछे का मूवमेंट है उससे मूव करते हैं फॉरवर्ड। ये जो पीछे का फिन्स है ये आपको आजू बाजू साइड बाय साइड मूव करने से आपको उसको पुश मिलता है, इट मूव्स अप। ये वाले जो फिन्स हैं ये तैरने के लिए, ऊपर बॉयंसी फोर्स, ऊपर तैरते रहने के लिए ऊपर वाला फिन्स, ग्रेविटी जिससे वो कभी नीचे जाना चाहे तो नीचे जा सके। तो ये पूरा बैलेंस पोजीशन में चलते हैं। A series of such jerks make the fishes swim ahead। और जो पीछे से फिन से जर्क, जितना पीछे का स्ट्रॉन्ग मसल होगा उतना ही मछली तेज चलेगी, पीछे वाला फिन्स का मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो धीरे चलेगी। दिस हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी को बैलेंस करके रखना एंड टू कीप द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग करे तो डायरेक्शन बना के रखना, ऊपर नीचे जहाँ भी जाना है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वर फिन लाइक फ्लिपर्स। आपने देखा होगा पैरों के पास फ्लिपर होता है और वो ऐसे ही मछली की तरह आगे बेंड होके वेव बना के चलते हैं, आगे थ्रस्ट देते हुए, और पीछे में एक फ्लिपर लगा लेते हैं जो डाइवर्स होते हैं, ऑन देयर फीट पे लगा के रखते हैं टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर। Let's recap this chapter. Bones and cartilage form the skeleton of the human body. Human body का skeleton बनाता है। It gives the frame and shape। और ये क्या देता है? It gives the frame and shape to the body। जो bones हैं, cartilages हैं, skeleton of the human body, ये एक shape देता है, frame देता है body को, and helps in movement. It protects the inner इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, अंदर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज द स्कल से बना हुआ है, द बैक बोन्स, आगे में रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन्स, शोल्डर, हिप बोन्स एंड द बोन्स ऑफ द हैंड्स, लेग्स एटसेट्रा। तो इन सब बोन्स से मिलकर ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है। द बोन्स आर मूव्ड बाय ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द टू सेट्स ऑफ मसल। हमेशा मसल पेयर में होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तब पुल होता है,
और उस समय दूसरा रिलैक्स हो जाता है। फिर जिधर मूवमेंट चाहिए उधर वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके दूसरे साइड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो मसल बोन्स को मूव करने में हेल्प करता है पेयर ऑफ मसल्स। द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। यदि जहाँ पे जिस तरीके का जॉइंट्स होगा वैसा ही वहाँ पे मूवमेंट मिलेगा। आपने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ऑल डायरेक्शन का मिला, हिंज में ओनली वन डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ, और आपने पाइवोटल जो आपने जो नेक के पास देखा वो आपको रोटेट कर रहा, आगे पीछे मूव करा रहा। सो ये डिफरेंट जॉइंट्स विल हेल्प यू डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। यदि बर्ड्स को देखेंगे तो उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होते हैं विंग्स में, और लाइट बोन्स जैसे कार्टिलेज जैसे होते हैं जिसको हेल्प मिलता है उनको, आप कह सकते हो स्मूथनेस मिलता है जो आपका क्या है लाइट बोन्स की वजह से। एंड दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, विंग्स से मूव करते हैं फ्लैप करते हुए। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स, और फिश को आपने देखा कि लूप्स पीछे का एक साइड जाएगा तो आगे का दूसरे साइड बेंड होगा। तो ये अल्टरनेटली करते हुए आगे की ओर पुश मिलता है, और अल्टरनेटली ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉडी ऐसा करते जाते हैं। स्नेक स्लीदर ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे कौन करता है स्नेक, स्लीदर करता है, जिस तरीके से आपने देखा मूव करते हुए वेब बनाकर बाय लूपिंग साइडवेज। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड। आपने बहुत सारे मसल्स बोन्स, तो हमारी जो मूवमेंट होती है बोन्स और मसल्स के हेल्प से। आपने इसमें अर्थवॉर्म में देखेंगे केवल मसल्स है, तो डिफरेंट में आपने कॉकरोच में देखा कि मसल्स भी है बोन्स भी है बॉडी मूवमेंट के लिए। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ द कॉकरोच हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन। यस, द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स से उनके मसल्स जुड़े हुए हैं। यस, एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स जो हेड के पीछे थे, हेल्प द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई। अर्थवॉर्म मूव्स बाय ऑल्टरनेट एक्सटेंशन एंड पीछे वाले बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग मसल्स एक्सट्रैक्शन कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन की वजह से आपने अर्थवॉर्म को मूव करते हुए देखा। द टाइनी ब्रिसल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी मीन्स अर्थवॉर्म के बॉडी के नीचे हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को ग्रिप करने में करते हैं, और उस समय वो कुछ लिमी पार्ट भी छोड़ते हैं। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, उनके लिए मस्कुलर फुट होता है जो ब्रिसल्स हैं चिपका कर चलते हैं। दिस वे द मूवमेंट यूज्ड टू टेक प्लेस।